4 states, we are releasing 43 lists today, 43 names today. Basically, we know that actually the Congress is fighting this election for poor. Basically, this election of 2024 is poor versus rich. So far, we announced the guarantees. From the guarantee itself is very clear that we are trying to address the issue of farmers. We are very much concerned about the issue of youth in this country, unemployment issue. We are very much concerned about the social justice of this country. लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने 12 मार्च को अपनी दूसरी लिस्ट जारी की, जिसमें 5 राज्यों की 43 सीटों के लिए उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया। इस लिस्ट में 3 पूर्व मुख्यमंत्रियों के बेटों को भी टिकट दिया गया है। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा, असम, मध्य प्रदेश और राजस्थान से लगभग 43 नामों की सूची को मंजूरी दी गई। दूसरी लिस्ट का जिक्र करते हुए वेणुगोपाल ने कहा, इस सूची में 43 उम्मीदवारों में से 10 सामान्य श्रेणी, 13 ओबीसी उम्मीदवार, 10 एससी उम्मीदवार और 9 एसटी उम्मीदवार और 1 मुस्लिम उम्मीदवार है। इस लिस्ट में 3 ऐसे चेहरे हैं जो बड़े राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखते हैं और तीनों पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे हैं। पार्टी ने मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ के बेटे नकुल एक बार फिर छिंदवाड़ा से टिकट दिया है। नकुल नाथ इस सीट से 2019 में भी सांसद चुने गए थे और कहा जा रहा था कि वो इस बार भी छिंदवाड़ा से ही चुनाव लड़ेंगे। छिंदवाड़ा को कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। अब आपको कांग्रेस की दूसरी लिस्ट की 5 बड़ी बातें बताते हैं। आपको बता दें कि राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत इस बार राजस्थान के जालौर से चुनाव लड़ेंगे। वैभव ने 2019 में भी लोकसभा चुनाव लड़ा था, लेकिन जीत हासिल नहीं कर सके थे। 2019 में उन्हें जोधपुर संसदीय सीट से भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने 2,70,114 वोटों से हराया था। इस बार वो जोधपुर नहीं बल्कि जालौर से चुनाव लड़ेंगे। वहीं असम के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई के बेटे गौरव गोगोई को इस बार असम के जोरहाट से मैदान में उतारा गया है। 40 वर्षीय गौरव असम की कलीबोर सीट से 2 बार से सांसद रह चुके हैं। सियासी परिवार से ताल्लुक रखने वाले गौरव के पिता तरुण गोगोई लंबे समय तक असम के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इसके अलावा पार्टी ने राजस्थान के चूरू से राहुल कस्वा को टिकट दिया है। कस्वा 2019 और 2014 में बीजेपी के टिकट पर चूरू से सांसद रह चुके हैं, लेकिन इस बार पार्टी ने उनका टिकट काट दिया है और उनकी जगह पैरा ओलंपियन देवेंद्र झाझरिया को टिकट दिया। इस फैसले से नाराज होकर राहुल ने बीजेपी छोड़ दी और कांग्रेस में शामिल हो गए। आपको बता दें कि रोहन गुप्ता कांग्रेस के सोशल मीडिया प्रभारी रह चुके हैं और वर्तमान में प्रवक्ता भी हैं। पार्टी ने इस बार रोहन गुप्ता को लोकसभा चुनाव लड़ाने का फैसला किया है और उन्हें गुजरात की अहमदाबाद पूर्व से अपना उम्मीदवार बनाया है। इन नामों के अलावा कांग्रेस उम्मीदवारों में फूल सिंह बरैया भी शामिल है, जो भिंड से चुनाव लड़ेंगे। बरैया वही नेता हैं जिन्होंने विधानसभा चुनाव के दौरान कहा था कि अगर प्रदेश में बीजेपी को 50 सीटें मिल गई तो वो अपना मुंह काला कर लेंगे। भांडेर विधानसभा सीट से चुनाव जीते फूल सिंह बरैया 7 दिसंबर 2023 को पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और पार्टी के अन्य नेताओं व कार्यकर्ताओं के साथ राजभवन के बाहर पहुंचे। यहाँ दिग्विजय सिंह ने विधायक के चेहरे पर काला टीका लगाया था। इसी सूची में पंकज अहिरवार को मध्य प्रदेश की टीकमगढ़ लोकसभा सीट से कांग्रेस का टिकट दिया गया है। सिद्धार्थ कुशवाहा सतना में चुनावी मैदान में उतरेंगे, जबकि कमलेश्वर पटेल को सीधी सीट से लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार बनाया गया है। ओंकार सिंह मरकाम मंडला से चुनाव लड़ेंगे, तो दूसरी लिस्ट में कई नाम हैं जो
चौंकाने वाले हैं। लेकिन इस बार का लोकसभा चुनाव काफी मुश्किलों भरा रहने वाला है। ऐसी ही ताजा और सटीक खबरों के लिए देखते रहिए एयर न्यूज।